हाँ बेटे, क्लास करें स्टार्ट। इशू ऑफ शेयर्स की आज ये कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है, राइट। फर्स्ट क्लास में तो हमने काफी कुछ बेसिक बातें सीखी थी। बेटे जिनके फोन वगैरह है वो फोन रख दें। अब फोन का आपकी दुनिया से कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए। फोन रख दो, ठीक है। तुम्हारे एक डेढ़ 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 घंटे अगर फोन यूज नहीं करो, ऐसा नहीं कि दुनिया पलट जाएगी या कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो? तो इसकी चिंता मत करो कि मतलब सब कुछ आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। फोन रख दो बेटा। अगर देखो एडिक्श हाँ, फोन नहीं नहीं यहाँ पे नहीं रखना है। जेब में रखो, या फिर अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप मुझे दे दो, है ना। कि आप चाहते हो कि बस फोन मेरे सामने हो, कोई मैसेज ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसका मतलब तुम्हारा फोन से कुछ ज्यादा एडिक्शन है। ठीक है, जो आप 1 से 1.5 घंटे आप फोन से दूर नहीं रह सकते हो, तो इसको एडिक्शन ही कहा जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो कोई भी चीज एडिक्शन लेवल पे, एडिक्शन किसी भी चीज का बुरा होता है, देखो चाहे वो अच्छी बातों का भी हो, वो भी एडिक्शन, वो भी खराब होता है। जैसे बहुत से लोगों को पढ़ने का एडिक्शन हो जाता है, सुना है? मतलब कोई कमरे से बाहर ही ना निकले, हमेशा 12 घंटे 14 घंटे पढ़ता ही रहे, खाना ढंग से खाने पे ध्यान दे ना, लोगों से मिले, तो वो भी क्या होगा? वो भी एडिक्शन है। वो अच्छा है या बुरा है? वो भी बुरा है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए चलो ठीक है, आपका एग्जाम है, आपने कुछ दिन पढ़ी है, मतलब जिंदगी में आपने तुमने वैसे ही कर लिया कि तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। ठीक है, और तुम धूप की रोशनी में जाना ही नहीं चाहते हो, किसी से तुम मिलना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, तो भाई वो भी खतरनाक है। एडिक्शन किसी भी चीज का हो, वो खराब खराब ही होता है, मतलब। ठीक है, एनीवे चलिए बात करते हैं इसके बारे में, कभी डिस्कशन करेंगे। तो फोन की बात है, जहां तक फोन से बेटे आप लोग ना यूज करो, उसे अटैच भी थोड़ी देर तक रहो, लेकिन अगर डिटैच होना चाहो तो हो जाओ। क्योंकि एडिक्शन का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे, आपको पता है कि मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तब भी फोन नहीं भूल पा रहे हो, तो इसका मतलब ये वो एडिक्शन है। आपने कहा ठीक है फोन यूज करेंगे, लेकिन जब क्लास होगी तो यूज नहीं करेंगे, साइड में कर लो, और हम सर की बात ध्यान से सुनेंगे, बात खत्म। तो इसका मतलब वो आपका एडिक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। तो आज हमारी बेटे थर्ड क्लास है शेयर्स की, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने काफी कुछ बेसिक बातें की थी, जिसमें शेयर्स का थोड़ा बेसिक बेसिक बताया था कि कंपनी होती है, पब्लिक से पैसा लेती है, और पब्लिक से पैसे लेकर क्या उन पैसों से क्या स्टार्ट करती है? बिजनेस स्टार्ट करती है, राइट। तो इस सारी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें की थी। सेकेंड क्लास जब हुई थी, यानी कि लास्ट क्लास हुई थी, तो हमने कुछ चीजें ऐसी डिस्कस की थी जो मतलब अब पूरे सिंपली कोर्स से रिलेटेड बातें सारी की थी। ये सारी देखो बातें हुई थी, है ना, कि कंपनी कैसे बनती है, आईपीओ वगैरह आता है, ये सारी बातें की थी। बाद में दोबारा वही बातें नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत रिपीटेटिव क्लास हो जाएगी। इतना रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता, बस फिर भी देख लो। फिर डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, कि शेयर खरीदना होता है, बच्चों को बताया था कि डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, ये सारी बातें। फिर मुद्दे की बात क्या थी, कि अब देखो ये सारी, अब यहाँ से पूरा कोर्स स्टार्ट हो गया था, यहाँ तक तो थी कहानी पूरी। यहाँ तक क्या थी पूरी कहानी, है ना। और यहाँ से आ गए थे हम बिल्कुल एकदम मेन मुद्दे पे आ गए थे भाई, सिलेबस पे आ गए थे यहाँ से हम, ठीक है, सेकंड क्लास से। तो यहाँ से थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। 10,000 के शेयर्स कंपनी ने इशू किए, और उसके पास एप्लीकेशन कितने, पब्लिक से पैसे कितने शेयर्स के आ गए? 10,000 के। तो क्या बोलेंगे? शेयर्स फुली सब्सक्राइब हो गए। 10,000 के शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन ज्यादा आ गए, 15 20 25 50 जितने भी, तो वो सब्सक्राइब हो गया, राइट। और अगर कम आए तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो ये बताती है कि उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, एक शेयर की वैल्यू अगर ये कंपनी कहती है कि 10 रुपीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी नाम है इसका, और क्या नाम है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? तो अगर कंपनी ने की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और इशू भी पब्लिक में, इशू भी कितने में किया? 10 में, तो क्या बोलेंगे? शेयर्स आर इशूड एट पार। पार का मतलब ऑन फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू। बेटे क्या बोला? हेलो, ऑन फेस वैल्यू। और 10 वाले शेयर्स 15 में इशू है, मतलब 10 से ज्यादा में इशू है, 15 का मतलब एग्जाम्पल लिया था, 20 25 50 100 कुछ भी हो सकता है। और एक बच्चे ने पूछा था कि क्या कोई सर प्रीमियम की कोई लिमिट भी होती है? तो आंसर क्या? नो, कोई लिमिट नहीं होती है। भाई कंपनी की गुडविल है, भाई कंपनी की गुडविल है। कंपनी की अगर लगता है कि मेरी शेयर्स अगर 10 वाले हो, कंपनी 500 रुपये भी, पब्लिक 500 रुपये में भी ले सकती है, तो कंपनी 500 में भी बेच सकती है। मतलब प्रीमियम पे कोई लिमिट नहीं है, प्रीमियम पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है,
और अगर 10 वाले शेयर्स 9 में इशू करते तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट पे हैं। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि बहुत सी बातें यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में क्या होता है थोड़ा सा बता दूं आपको कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो एक प्रीमियम पे अगर इशू कर रही है तो कंपनी इस तरह से इशू करती है कि अगर कंपनी को आप ज्यादा प्रीमियम दोगे तो आपके शेयर्स अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 रुपए की फेस वैल्यू है और कंपनी ने कहा कि आप 10 रुपए से ज्यादा अपनी मर्जी है 12 रुपए के हिसाब से दे दो, 15, 20, 25, 50, 100 दे दो, मतलब कंपनी ने कहा एक लिमिट लगा दी कि 11 रुपए से लेकर के आप 50 रुपए तक दे सकते हो। मतलब समझ गए, मतलब कहने का मतलब प्रीमियम आप जितना ज्यादा दोगे, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर है जिसने एक शेयर कितने में कह रहा है कि मुझे 50 रुपए में चाहिए, और एक शेयर होल्डर है जिसने फॉर्म भरा वो कहता है मेरे को एक शेयर कितने रुपए में चाहिए, बोलो 11 रुपए में चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जिसने प्रीमियम ज्यादा पे किया है, हेलो, जिसने ज्यादा प्रीमियम पे किया है उसके शेयर अलॉट होने के चांसेस भी उतने ज्यादा हैं, मतलब उसको शेयर अलॉट पहले करेगी कंपनी। भाई जो इसका मतलब कंपनी पे वो ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, 10 रुपए की जगह वो कितना देने के लिए तैयार है, 50 रुपए। और कोई कह रहा है नहीं नहीं मैं तो 10 की जगह 11 ही दे पाऊंगा, तो कंपनी किसको शेयर पहले अलॉट करेगी, जिसने 50 रुपए दी। तो मतलब आज की डेट में इस तरह से शेयर प्रीमियम इस तरह से डिसाइड होता है, कंपनी प्रीमियम तुम्हारे पब्लिक पे डाल देती है। अब हो सकता है कि कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि सारे ज्यादातर लोग 50 में ही अप्लाई करें, इसका मतलब उसकी कंपनी की खुद खुद पता लग जाएगा हाँ यार मेरी मतलब डिमांड है पब्लिक में। ठीक है, और अगर ज्यादा 50 से किसी ने नहीं दिया और हर कोई कह रहा है 11, 12, 13, 15 कह रहा है, इसका मतलब कंपनी समझ गई कि मेरी औकात 50 वाली थी नहीं, जबरदस्ती 50 मैंने बोल दिया, लेकिन औकात कितनी थी, 12, 13, 14, 15, इससे ज्यादा नहीं थी। समझ गए आगे बात। तो कंपनी को अपनी मार्केट में अपनी पता लग जाता है, वैल्यू पता लग जाती है कि हम कितना प्रीमियम हम ले सकते थे या कितना कंपनी हमें पब्लिक दे सकती है। तो ये अच्छा तरीका है कि पब्लिक को पे छोड़ दिया कि भाई तुम बताओ, उसके बाद जब हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी तो हम देखेंगे ज्यादा अप्लाई जो जो प्रीमियम देगा उसको हम पहले अलॉट करेंगे शेयर्स। ठीक है, कहानी है, मतलब ये प्रैक्टिकल बातें होती है। अभी हमारे बुक में ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे क्वेश्चन में तो 10 वाला शेयर 15 में इशू हो गया तो 15 में बात करता हूँ। ठीक है, और 10 वाले शेयर्स 9 में डिस्काउंट पे पहले इशू होती थी, अभी आज की डेट में शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। हाँ लेकिन अगर डिबेंचर्स होंगे, डिबेंचर से कंपनी इशू कर रही है, पता है ना, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, तो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा कोई बार कह रहा था कि हमारे स्कूल में तो मैडम ने डिस्काउंट पे भी करा दिया था, तो जब मैंने पूछा ध्यान से बताओ शेयर्स की बात कर रहे हो या डिबेंचर की बात कर रहे हो, तो उसने कहा सर वो डिबेंचर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा डिबेंचर तो डिस्काउंट पे हो सकते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किसी की बात हुई शायद आपकी, आपने बोला था, किसी ने बोला था शायद, आपने नहीं बोला था, अच्छा, किसी ने बोला था। हाँ, कोई कह रहा था कि हमारे स्कूल में मैम ने शेयर्स भी डिस्काउंट में करा दिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैडम भी इतना नहीं, मतलब ऐसी ऐसी बात नहीं, मैम भी अच्छी होती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, हाँ जी, देखो इसके बाद कंपनी ने 10 के शेयर्स कंपनी पार्ट में ले सकती है, 10 का 5 रुपए लिया, फिर 3 रुपए लिया, फिर 2 रुपए लिया। ठीक है बेटे, बात समझो, अभी ये मैं क्या करवा रहा हूँ, हर क्लास में पीछे की रिवीजन चल रहा है, तो हमारी कोर्स वैसे देखा जाए तो 2-3 बार तो रिवीजन वैसे ही हो जाता है, जब कोर्स खत्म होगा तो 3 बार रिवीजन तो हमारा वैसे हो चुका होता है। बात समझ में रहे हो, ठीक है, तो ये समझ लो कि दूसरी तीसरी बार रिवीजन मतलब जब भी होगा थोड़ा थोड़ा ये कराएंगे, तो इसलिए बिल्कुल एकदम दिमाग में चीजें बिठा लेगा, और ये समझ लो बेसिक चीजें हो रही हैं बेटे, ये चीजें नहीं आएंगी, अभी मैं थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूँ, फास्ट नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर तुम्हें इतना कराना है कि तुम्हें समझ लो कि एक्सपर्ट बन जाना है इस चैप्टर में, एक्सपर्ट बन जाना है। कोई दोस्त कैसे है मुझे उसको आप पढ़ाने लग जाओ, बताने लग जाओ, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम बस वही बता रहा हूँ, शेयर्स जिसने तुमने अपने दोस्त को बता दिया ना या समझाने लग गए ना, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं आपको, चाहते हो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, चाहते हो, चाहते हो, हर कोई चाहता है। तो बस जैसे जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ आप करते जाओ, बता रहा हूँ, तुम्हारी वैल्यू ना यहाँ से यहाँ हो जाएगी। दोस्त तुमको यहाँ सोचता था ना कि तुम यहाँ हो, तुम तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता, अकाउंट से तुम्हें कुछ नहीं। अभी तुमने शेयर जिस दिन पढ़ा लिया ना, तुम्हारी बातों का क्या करेगा, लोहा मान जाएगा। लोहा मानना समझते हो ना, ठीक है, मतलब मान जाएगा कि हाँ भाई हो, तुम्हारी अकाउंट बढ़िया है। ठीक है, हाँ जी, और बाकी उसका भी भला हो जाएगा, किसी दोस्त का भी भला हो जाएगा, उसको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
हाँ जी, बाकी आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो? अदिति, आर्यन, रावत, मंजरी। यस सर। हाँ, अच्छे से पढ़ते रहना, समझते रहना। जो मैंने अभी बोला आपको समझ में आया? सुना आप लोगों ने ध्यान से सुना था? हाँ पलक। जी सर। हाँ, सुनते रहना भाई, दोस्त को पढ़ाओगे समझाओगे तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है? और इज्जत तो हर कोई चाहता है, रिस्पेक्ट तो हर कोई चाहता है ना, ठीक है? अब 10 के शेयर्स बेटे पार्ट में ले सकते हैं, 5 में, 3 में, 2 में, इस तरह से ले सकते हैं। पहली एप्लीकेशन का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, अगर सेकंड है तो सेकंड कॉल, सेकंड फाइनल कॉल, ठीक है? बाकी ये रूल्स तो भाई आपको यूनिवर्सली आपको पता ही है, यूज याद करना है, ठीक है? इसके बाद हमने क्वेश्चन भी किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में फर्स्ट किया था, ठीक है? क्वेश्चन में फर्स्ट किया था बेटे। होमवर्क मैंने नहीं दिया था, मैंने कहा होमवर्क अभी आपको दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, बट मेन बेटे पर्पस था कि आप वो एंट्री जो मैंने आपको कराई एप्लीकेशन वाली, अलॉटमेंट की, और फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, ये एंट्री आपको दिमाग में यहाँ पे क्या हो जाए, फिट हो जाए। दिमाग में क्या करना है बोलो? फिट हो जाए। ठीक है, हुई कि नहीं हुई? हो गई? फिट हो गई? ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का बेटे पैसा रिसीव करेंगे तो क्या होगा? एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है? फिर एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्या होगी एंट्री बोलो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है? तो पहली एंट्री में बेटे एप्लीकेशन में क्या हो रहा है? पैसे पहले आ रहे हैं और कैपिटल में ट्रांसफर बाद में कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें कोई पता ही नहीं था ना, हम तो अंधेरे में जी रहे थे, कौन पैसा हमारी कंपनी में लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा, पहले क्या पता था? तो पैसा पहले आया एप्लीकेशन में, फिर कैपिटल में ट्रांसफर किया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, अलॉटमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। अलॉटमेंट के केस में हमें पता है, हमें पता है टारगेट पे सीधा अटैक करना है, कि जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, भाई पहले तो अंधेरे में टारगेट कर रहे थे ना, सबको बोल दिया कि हमारी कंपनी पैसे लगा दो। अब किसी ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया, ठीक है? तो अभी एप्लीकेशन में पैसा लग गया, अब जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया उसी से क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट का पैसा, उसी से फर्स्ट कॉल का, उसी से सेकंड कॉल का। तो पहली बार तो कंपनी अंधेरे में थी, डाउट में थी यार, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे डाउट में नहीं है। अलॉटमेंट के टाइम पे एग्जैक्टली पता है कि किन लोगों से हमें अलॉटमेंट का पैसा लेना है। क्या एप्लीकेशन में पता था? नहीं पता था, वो तो आपकी मर्जी थी। जिसने पैसा लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, उन उन लोगों को अलॉटमेंट के पैसे के लिए हमने क्या लिख दिया? लेटर भी लिख दिया। यानी कि पहली वाली एंट्री में एप्लीकेशन में पैसे पहले रिसीव हुए और फिर कैपिटल में पहले ट्रांसफर किया, बाद में ट्रांसफर किया। पहले पैसा आया, फिर कैपिटल में ट्रांसफर किया। लेकिन अलॉटमेंट की जहां तक केस है, वहां पे हमने अब सबको लेटर लिख दिया कि भाई तुम अलॉटमेंट का भी पैसा दो, ठीक है? तो कैपिटल में वाली एंट्री पहले हुई और बैंक वाली एंट्री बाद में हुई, ठीक है? याद समझ लो ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक तरह से हमने उनको अपना डेटर बना दिया। जिन लोगों से मुझे अलॉटमेंट का पैसा लेना है उनसे हमें उन्हें मैंने क्या बना दिया बोलो? डेटर बना दिया। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, और फिर जब टाइम दे देते हैं थोड़ा, 14 डेज का वैसे करीब टाइम देते हैं, 14 दिन का टाइम देते हैं, 14 डेज का टाइम देते हैं, और 14 डेज में पैसे आ जाते हैं। तो एंट्री क्या लिखता हूँ? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है? इसके बाद फिर इसी तरह से फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल, फिर पैसे आए तो एंट्री क्या लिखी? बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल होती तो भी ऐसे ही एंट्री कर लेते हैं, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू कैपिटल, और फिर इसके बाद बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है? इस तरह से एंट्री। तो ये एंट्रीज बेटे यहाँ पे दिमाग में फिट हो गई कि नहीं होगी? समझ के लॉजिक के साथ रटने हमने लास्ट क्लास में बहुत डीप डीप में समझा दिया था, बहुत समझा समझा के कराया था, ठीक है? तो ऐसी बातें, वो सारी बातें हम कर चुके थे, ठीक है? आई होप की एंट्रीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यस और नो? पक्का? श्योर? लॉक कर दिया जाए? हाँ जी भाई साहब, लास्ट क्लास में आए थे क्या? ऑफलाइन? ऑनलाइन तो भाई तुम पढ़ते नहीं हो ठीक से, मजाक करते हो। मजाक नहीं, देखो पढ़ाई से मजाक नहीं, पढ़ाई से मजाक नहीं। क्लास के बाद 5 मिनट मेरे से मजाक कर लो, कोई चलेगा, लेकिन पढ़ाई से मजाक नहीं, ठीक है? लेकिन पढ़ाई जिस दिन, उस दिन मजाक करेगी जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, वो मजाक तुम्हें क्या होगा? खराब लगेगा, ठीक है? साल भर तुम मजाक कर लो, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई कह रही बेटा एक दिन बदला लूंगी मैं तुमसे, ठीक है? फिर बदला इकट्ठे ही लिया जाएगा, पूरे साल भर की कप कोटा पूरा, है ना?
तो पढ़ाई से मजाक नहीं, पढ़ाई से मजाक नहीं। मजाक मेरे से कर लो, वो भी कब? क्लास के बाद 5 मिनट, ठीक है। हाँ, वो अलाउड है। हाँ जी। तो ये था अभी तक लास्ट की क्लास की कहानी। लास्ट क्लास में अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद एक अच्छी सी एक थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट। उनको क्यों मार रहे हो? मारो नहीं, मारो नहीं। वो भी मार सकती है, ये मत समझना उसके ताकत नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, बहुत बहुत है। हाँ, ऐसे काम मत करो। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये शायद एक बहुत ही फेमस कोट है, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मे भी शायद नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मतलब लाइक इतने इंपॉर्टेंस। ये देखो सर, यहाँ पे लिखा है, इन्होंने कहा स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। हाँ वही तो, मतलब कोई बची है तो बहुत फेमस है भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा, तभी मैं पूछा कि कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, स्कूलों में कहीं ना कहीं तो पक्का पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा तो भाई यहाँ पे पढ़ लो, ध्यान से समझ समझ भी लो। राइज, उठो। अवेक, जागो। एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए, है ना। तो अभी आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी तो आगे का भी लक्ष्य होगा, 5 साल के बाद का भी आपको क्या बनना है, कोई एक लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म लक्ष्य है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद क्या बनना चाहते हो, मतलब अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। एज ए, आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर एक बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, या चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हो, या सीए बनना चाहते हो, या सीएस बनना चाहते हो। जो भी बनना चाहते हो, उनके लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो, याद रखो। ये आपको टारगेट अचीव करने में बहुत हेल्प करेंगे, याद रखना। अगर आप सीए बनना चाहते हो, तो आसपास के जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उनसे लोगों से हाय हेलो करना शुरू कर दो, उनसे मिलना शुरू कर दो, उनसे बातें करना शुरू करो, उनसे पूछना शुरू कर दो। भैया, भाभी, मतलब भाभी भैया भाभी जो भी हैं, उनसे पूछना शुरू कर दो, ठीक है। बातें करना शुरू कर दो, ठीक है। कि भैया ऐसे क्या, भाभी भी हो सकती है यार, भाभी नहीं हो सकती क्या? तो हंसने की क्या बात, भाभी भी हो सकती है, ठीक है। भाभी भी सीए बन सकती, हो सकती है। आप ऐसा मजाक समझ रहे हो? आप लोग सीए बन जाओगे तो आप किसी की भाभी नहीं होगे, ठीक है। तो भैया भाभी जितने भी हैं, जो बनना चाहेगा, बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, तो आसपास कोई ऐसा मैनेजर ढूंढ लो, बैंक मैनेजर, मतलब समझ लो। उससे पूछो, उससे बातें करो, समझो। तो उससे आपकी उसकी रियल लाइफ पता चलेगी, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है, कोई दूर से दिखने में चीज अच्छी लगती है, जब पास से जाते हो तो वो चीज कुछ और बताएगा, तो रियलिटी पता चलेगी। तो आप क्या है कि उसमें नहीं जियोगे, सच रियलिटी में आ जाओगे, ठीक है। तो जिस तरह के जैसा बनना चाहते हो, वैसे लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो, हाय हेलो करना शुरू कर दो। आई एम श्योर कि अगर कोई सीए बनना चाहते हो, तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, आसपास पड़ोस में सीए ढूंढ ले, उसे समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा आपको प्लस माइनस समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। कभी सीए के बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे, एक पूरी क्लास ही में कभी मेरे देखो, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड टाइम होता है। बातें करने की तो मेरे को बहुत कुछ मन करता है कि बहुत तरह की बातें को समझाऊं बताऊं, बट थोड़ी टाइम कांस्टेंट आ जाता है, तो उतनी बातें मैं अपने आप को लिमिट कर लेता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। बट कोई बात नहीं, कभी ऐसा टाइम आया, किसी दिन मेरा पढ़ाने का देखो मन नहीं हुआ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, किसी दिन कभी कभी बहुत कभी कभी थक के आया, क्लास कैंसिल भी करने का मन किया, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो पढ़ाने का रिदम नहीं बनता। तो कुछ इस तरह की मैं आपको बता दूंगा कि मतलब आपकी वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, और आपको कुछ ना कुछ लर्निंग सीखेगी। तो जैसे कभी सीए के बारे में बता दिया, कभी कुछ करियर के बारे में बता दिया, या आपके कोई करियर से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी दूर कर ली, तो वो भी सारी भी चीजें जरूरी होती है। तो इस तरह की भी चीज हम कर लेंगे कभी, ठीक है। एक क्लास में चाहूंगा कभी पूरी क्लास डेडिकेटेड हो सीए के लिए, सीए की पूरी नॉलेज के लिए, सीए के लिए और सीएस के लिए। दो चीजें एक क्लास में दोनों चीजें हो सकती है वैसे, ठीक है। सीए के बारे में और सीएस के बारे में, ठीक है। तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। हाँ, तो मेरा पर्पस था बच्चे आपको बेसिक एंट्री करवाना। अभी इसके बाद देखो, ये बेसिक मैंने कहा ना बेटा, ये जो पहली एंट्री सीखी है ना भाई, हेलो सुनो ध्यान से। ये जो सीखा है ना, ये ज्ञान आपको इस चैप्टर की जो आखिरी क्लास होगी ना, वहां तक उसमें भी यही यूज होने वाला है। नॉलेज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आपकी हर क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास मिस करना वो आपके लिए खतरनाक है। हाँ, अब इसके बाद देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। आईपीएस लिमिटेड, हाँ एक चीज मैं आपसे करना चाहूंगा बेटे, मैं आपको बुक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, मैं अभी तक आपको बुक भी नहीं दी, वो आप सोचोगे सर ने सेकंड क्लास थर्ड क्लास भी आज ले रहे हैं, और हमें अभी तक शेयर्स के नोट्स भी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने प्रिंटिंग में दे रखा है, बट अभी इसकी प्रॉब्लम चल रही तो दे नहीं पाया, अभी मेरे ख्याल से कल तक मिल जाएगी, या मतलब नेक्स्ट क्लास में तो आपको पक्का मिल जाएगी, ठीक है।
तो फिलहाल अभी मिल जाएंगे पक्का, मेरे को इस चीज का एहसास है कि बुक तो आपके पहले आपको दे देनी चाहिए थी, बट नेक्स्ट क्लास में आई होप कि पक्का मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्योंकि जिसने प्रिंटिंग के लिए दिया रखा था वो अभी फिलहाल आ नहीं पा रहा है, तो कर नहीं पा रहा है काम, तो मेरे ख्याल से कल तक या मतलब नेक्स्ट क्लास तक वो मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईपीएस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, ठीक है। IPS Limited invited application for 2000 shares at the rate rupees 10 each. 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है, यानी कि 2000 शेयर्स इशू किए हैं बेटे, 2000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। हाँ जी आ रहे हैं बेटे, आप लोग सुन सुन रहे हो। अच्छा आप लोग भाई, आप लोग जो पास वाले बच्चे हैं ना, वो ऑनलाइन आया करो, सॉरी ऑफलाइन आया करो। दूर वाले बच्चों को तो चलो अलाउड है कि ऑफलाइन ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पड़ोस के लोग, पड़ोसी लोग जो ने ऑनलाइन लेते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। अदिति, आर्यन और मंजरी, आप लोग बेटे ऑफलाइन आया करो। पलक तो आप ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, अदिति, आर्यन। ओके सर। हाँ, 2000 शेयर्स बेटे एप्लीकेशन इशू किया है एट द रेट ऑफ 10 ईच, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट। 2 रुपए बेटे कब ले रहे हैं? एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। 3 रुपए कहाँ ले रहे हैं बोलो? अलॉटमेंट में ले रहे हैं। और 4 रुपीज कहाँ ले रहे हैं? फर्स्ट कॉल में ले रहे हैं। एंड बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन 2, 3, 5 और 4, 9, और सेकेंड लास्ट कॉल कितने की? 1 रुपए की। फिर लिखा पब्लिक अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई भी कितने किए? 2000 शेयर किए। 2000 इशू भी किया था और एप्लीकेशन भी कितनी आ गई बोलो? 2000 की, ठीक है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड, और हमने 2000 शेयर वालों को हमने 200 शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है। सचिन, टू whom 300 shares were allotted, fails to pay the first and second call money. सचिन था जिसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 300 शेयर्स, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी, ठीक है। सौरभ, to whom 200 shares were allotted, fails to pay second call money। मतलब एक सचिन है जिसको 300 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया था, उसने अलॉटमेंट की पैसे, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं पे कर पाया। और सौरभ ने कौन सी पेमेंट नहीं की? सेकेंड कॉल की पेमेंट की। अब देखो, इस क्वेश्चन की यहां पर हम बना लेते हैं समरी, तो समझ लो कि एक तरह से पूरा क्वेश्चन ही एक तरह से आपने नोट कर लिया। देखो कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 2000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, कितने रुपए में? 10 रुपए में, एट द रेट कितना? 10, ठीक है। फिर इस तरह से आपको बनाना है। एप्लीकेशन कितना था? 2 रुपए था। अलॉटमेंट कितना था? 4 था। 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 3 था, 4 ऑन फर्स्ट कॉल था, और फाइनल कॉल कितना हो गया? 1 रुपए। ये क्या है? शेयर एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक लिखा। इसके बाद सचिन, सचिन के कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 300 शेयर्स अलॉट हुए थे। क्या लिखा था? फेल्स टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, यानी कि पहला राइट एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। ये समझ रहे? कोड वर्ड समझ रहे हो ना? पहला राइट, दूसरा राइट, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल, ये लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ठीक है। फिर सौरभ की बात करते हैं, सौरभ की बात करते हैं। फेल्स टू पे सेकेंड कॉल, इसका मतलब क्या हुआ? इसके शेयर्स कितने थे? 200 शेयर्स थे।
200 शेयर्स इसको क्या हुए थे, अलॉट हुए थे, अलॉट हुए थे, ठीक है। पहला राइट, दूसरा राइट, ये समझे। एप्लीकेशन का पैसा भी आ गया, अलॉटमेंट का भी आ गया, फर्स्ट कॉल का भी आ गया, इसने सेकेंड कॉल की पेमेंट नहीं की। इज दैट क्लियर, मेक सेंस? क्या बेटा? हाँ, देखो इसमें लिखा है सौरभ टू वोम 200 शेयर्स वर अलॉटेड, 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, ठीक है। फेल्स टू पे सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल की पेमेंट लास्ट में नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, कोई इशू आ गया होगा, कोई दिक्कत आ गई होगी। अगर लिखा है फेल्स टू पे सेकेंड कॉल, इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले सारे पैसे दे चुका है। अगर ये कहा जाता है 10th फेल, इसका मतलब क्या है, 9th पास है या नहीं है। अगर 10th फेल है इसका मतलब 9th पास है। हाँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, सेकेंड ऑब्लिक फाइनल कॉल, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये राइट राइट क्रॉस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है, पूरा क्वेश्चन आ गया ना, ये पूरा क्वेश्चन की समरी हो गई, ठीक है। अब इसकी, इसके बेटे जनरल का फॉर्म बना लीजिए, जनरल का, जनरल बनाओ, जनरल का फॉर्म बनाना है। बना लिए फॉर्मेट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के बेटे सारे पैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 2000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन में कितने लिए थे, 2 रुपए, तो कितने हो गए, 4000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सचिन के लिए नहीं, पहले बेटे ये एंट्री पूरी कंपनी के लिए हो रही है, पूरे 2000 शेयर्स इशू किए थे, हम तो 2000 शेयर्स के इशू की एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ सचिन के लिए नहीं कर रहे हैं या सिर्फ सौरभ के लिए नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 2000। और ये देख लो ध्यान से बेटे, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों भाई, बेटे एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो सारे पैसे आए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही, जितना शेयर पैसे मांगे सब मिल गए। दिक्कत कहाँ से आनी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट कॉल से और सेकंड कॉल से, ठीक है ना। तो 2000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन कितने के रुपए का था, 2 रुपए का था, तो टोटल पैसे कितने आ गए, 4000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया पक्का। इसके बाद पैसे आ गए, अब इन पैसों को क्या करना है, यानी कि एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, कैपिटल में, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। बेटे यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, एनी डाउट एनी क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये मत सोचना कि कोई नहीं पूछ रहा तो हम ही क्यों पूछे हैं, हम ही फीस थोड़ी दे रहे हैं, बाकी सभी दे रहे हैं तो हम ही क्यों पूछे, ठीक है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग तो यही इसीलिए डाउट नहीं पूछ पाते कि यार कोई नहीं पूछा तो हम ही पंगे क्यों लें, है ना। तो ये मत सोचो, ठीक है, क्या पता तुम्हारे पूछने से किसी और का भला हो जाए, वो भी यही सोच रहा हूँ, है ना। मन ही मन तुमको क्या होगा, दुआएं देगा, यार ये डाउट तो मेरा भी था, मेरी हिम्मत नहीं हुई लेकिन इससे पूछ लिया, भगवान इसका भला करे, है ना। तो भाई तुम्हें अगर डाउट पूछोगे तो अपना भी फायदा होगा, तुम्हारा भी भला होगा, और किसी और का भी हो सकता है, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। पैसे आ गए भाई 2000, हम 2000 के शेयर्स की इशू की एंट्री कर रहे हैं, और ये जर्नल किसका है, जर्नल ऑफ आईपीएस लिमिटेड, ये जरूर लिख लेना, ठीक है। जिस कंपनी का आप बना रहे हो तो उसका नाम लिखना है, किस कंपनी की बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो। अभी पेपर लोगों के चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए क्या, चल ही रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, कब खत्म होंगे ये, हाँ, इस वीक, मतलब पूरा इस वीक है, तुम्हारे पेपर खत्म हो गए, चल रहे हैं, कब तक हैं, 6 तारीख तक है, और आपके तो अभी शुरू भी नहीं है, बाकी तो पेपर खत्म हो गए, तुम्हारे पेपर हो गए, कंप्लीट हो गए, तुम्हारे भाई साहब हो गए कब, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटे इसके बाद क्या करना है, देख लो यहाँ पे अलॉटमेंट में तो यहाँ सारे पैसे आ रहे हैं, सचिन, इवन सचिन और सौरभ भी अलॉटमेंट का तो पैसा दे ही रहे हैं, तो अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना पैसा ड्यू था उतना सारा पैसा आ रहा है। तो अब बेटे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं ना, पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी फिर रिसीव की होगी, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 2000 शेयर थे और अलॉटमेंट में कितने पैसे लिए थे, 3 रुपए,
तो कितना आ गया 6,000। ठीक है, क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू है ना, ड्यू, अभी पैसे तो मिले नहीं, मतलब अलॉटमेंट की इसमें हमने क्या किया, लोगों को लेटर भेज दिए कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, मतलब बाद में बताऊंगा इस चैप्टर की कहानी, एक्चुअल कहानी क्या है। ठीक है, मतलब कुछ बातें अभी बता देंगे ना तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। तो अभी तुम्हारा मूड नहीं खराब करेंगे, कब खराब करेंगे? जब चैप्टर पढ़ा लेंगे तब तुम्हारा मूड खराब करेंगे। अभी अच्छा मूड है तो मैं खराब नहीं करना चाहता, ठीक है? अगर वो बात आके बता दी ना तो तुम इस चैप्टर पढ़ना बंद कर दोगे। हाँ, हाँ बस अब वही तो बात है, अभी नहीं बता सकता ना, जब तुम पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा तब बताऊंगा। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सभी ने, हो गया डन? यहाँ तक बेटे हुआ सभी का, लिखा सभी ने? डन। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, ठीक है, रिसीव कर लेते हैं। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें सेकंड भी है ना एंट्री? जी ठीक है, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बेटे जितना ड्यू था उतना सारा पैसे आ गए, कोई किसी ने धोखा नहीं दिया, सभी लोगों ने ईमानदारी से सारे पैसे दे दिए। तो क्या लिखेंगे? बीइंग बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, है ना? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर अलॉटमेंट, अरे सामने बिल्कुल बैठो और तुम ही सबसे ज्यादा बात करो, तो मेरे को पढ़ाने में भी फोकस खराब हो रहा है, ऐसे मत करो, ठीक है? यहाँ पे जो बिल्कुल मेरे सामने बैठा करें ना, बिल्कुल सिंसियर होकर बैठा करें, तो मेरे को पढ़ाने को और अच्छा लगेगा, ठीक है? हाँ, मतलब पढ़ाने का ना फोकस खराब हो जाता है, ठीक है? बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, रिसीव, सॉरी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखो ये होता है, ये तुम लोग की वजह से इन ये लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है? इनका सारा दोष, मैं ये जो हुआ ना मेरे साथ, ये तुम लोग की वजह से हुआ, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, क्या लिखा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पांचवी एंट्री। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अलॉटमेंट ड्यू था जितना, उतना सारे पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल ड्यू था, सारा पैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो फर्स्ट कॉल में बेटे किसने धोखा दिया? फर्स्ट कॉल में किसने धोखा दिया? सचिन ने, सौरभ ने नहीं दिया, सौरभ के तो अलॉट फर्स्ट कॉल का पैसा आ चुका है, यानी कि सचिन के 300 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिले। बाकी लेटर तो भेजा होगा या नहीं भेजा होगा? लेटर तो सभी को भेजा होगा या नहीं भेजा होगा, पहले ये बताओ। बेटे ड्यू का लेटर तो सबको भेजा होगा, ये सो नो? तो ड्यू हम क्या करेंगे, पहले पूरे अमाउंट से करेंगे, पहले थोड़ी पता होता कि कौन पैसा दे नहीं देगा, है ना? पहले नहीं पता होता है कि ये पैसा नहीं देगा, चलो इसको लेटर ही नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? इज इट क्लियर? तो लेटर तो सबको भेजेंगे भाई, ड्यू तो पहले पूरे अमाउंट से कराएंगे। तो क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर, एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। हम्म, बेटे ड्यू तो सभी को कराएंगे, लेटर तो सबको भेजेंगे, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2,000 शेयर्स, ठीक है, और कितने के था? 4 रुपए का था, फर्स्ट कॉल 4 रुपए की थी ना, ठीक है? ये देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब भी लिखते रहा करो, ठीक है? ये सब भी लिखते रहा करो, थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ। कितना हो गया? 8,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग शेयर
फर्स्ट कॉल ड्यू, मनी भी लिख सकते हो। ठीक है जी। भाई लेटर तो मैंने सबको भेज दिया, 2000 शेयर्स और अलॉट फर्स्ट कॉल 4 रुपीज की, 4 रुपए की। तो हमने कहा भाई लोगों को कितना ड्यू करा दिया, 8000 रुपए। हमने कहा भाई अलॉट फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो हमें, 8000 रुपए दे दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये बेटे जो 2000 शेयर्स हमने इशू किए हैं और लोगों ने अप्लाई भी कर लिया, तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं ना। किसी ने 100 शेयर्स अप्लाई किया, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 50 शेयर्स भी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको पता है एक चीज मैंने आपको शायद बता दूं, प्रैक्टिकली है। इंडिया में जैसे क्या होता है कि शेयर्स जब हम खरीदते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते हैं। जैसे मान लो किसी के शेयर, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो आप इवन एक शेयर भी खरीद सकते हो। आपको वैसे पता होगा, एक शेयर भी खरीद सकते हो। अगर एक कंपनी का शेयर 1000 रुपए है तो एक शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अच्छा इस कंपनी का आधा शेयर मुझे दे दो ना, तो कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं किसी के कंपनी के 50 आधे शेयर खरीदना चाहता हूँ, एक भी नहीं खरीदना चाहता, उसका आधा शेयर खरीदना चाहता हूँ, क्या संभव है? क्या पॉसिबल है? इंडिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्री, अमेरिका के कंपनी के आप फ्रैक्शन में भी शेयर खरीद सकते हो। मतलब समझ गए ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो कि मुझे 1/4 इस कंपनी का, ये 1/4 शेयर चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी, आपको बता दी? पता नहीं, पता दी या नहीं दी, किसी को पता था? हाँ, आपको शायद पता है। यानी कि इंडिया में आपको शायद पता था, जिनको शेयर मार्केट थोड़ी नॉलेज होगी, तो इंडिया में आप फ्रैक्शन में शेयर नहीं खरीद सकते हो। लेकिन अगर एप्पल कंपनी का शेयर खरीदना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का शेयर खरीदना है, गूगल का शेयर खरीदना है, तो आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो। है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये तो थी आपकी थोड़ी प्रैक्टिकल ज्ञान बढ़ा दी मैंने आपको। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल में किसने पैसे नहीं दिए? सचिन ने। और सचिन के कितने शेयर थे बताओ? 300 शेयर थे, यानी कि 300 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कितना नहीं आया? 300 शेयर थे और 4 रुपए के हिसाब से कितना नहीं है? 1200 रुपए। 1200 रुपए नहीं आया कंपनी के पास, बाकी तो आ गया। यानी कि डिफॉल्ट कौन कर रहा है फर्स्ट कॉल में बताओ? सिर्फ सचिन कर रहा है, बाकी तो कोई कर नहीं रहा है। तो सचिन के 300 शेयर्स और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना? 4। तो 300 × 4 कितना हो गया? 1200 रुपए। 1200 रुपए को छोड़ के बाकी सारे पैसे आ गए, ये सर नो? बाकी सारे पैसे आ गए, यानी कि 8000 रुपए में से 1200 रुपए का प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे सपना देखा था कि फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आएगा? 8000 आएगा। कंपनी ने जब ये लेटर भेजा था तो उसी दिन क्या देखा था सपना? क्या सपना देखा था? कि कुछ दिनों के बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के 8000 रुपए आने वाले हैं। ठीक है, कंपनी ने सपना देखा था, सपना पूरा तो हो गया, लेकिन थोड़ा सपना क्या हो गया? टूट गया। किसने तोड़ा? सचिन ने। सचिन ने सपना तोड़ दिया। 8000 माइनस 1200, और ये 1200 भी कहां से आ गए? 300 शेयर्स और 4 रुपए। सारी अमाउंट की वर्किंग नोट कर लेना, ठीक है, कि जिससे जब आप बाद में रिवीजन करो तो ये ना सोचना पड़े 1200 कहाँ से आ गए। एक एक चीज लिखना, 300 × 4 भी लिखना, कैसे नहीं समझ में आएगा? है ना, समझ गए ना? क्योंकि अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में 2 महीने के बाद तो सब भूल जाओगे ना, तो ये लिखी हुई बातें आपको याद आ जाएंगी। माइनस कर दो, तो 6800 आ गया, 6800। ठीक है, बैंक डेबिट। और कितने पैसे नहीं आए? बेटे जो पैसे नहीं आए उनपे क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर। एरियर समझ में, मतलब अभी नहीं पैसा है, हो सकता है बाद में आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब जब मैंने लेटर भेजा, हो सकता है उस टाइम पे उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इशू था, या और भी बहुत सारे रीजन थे, वो आउट ऑफ इंडिया गए थे, अभी नहीं दे पाए वगैरह वगैरह। तो अभी हमने क्या लिखा, इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? कॉल्स इन एरियर। जैसे टेलीफोन का बिल होता है, अगर आप कोई पे नहीं कर पाता है तो उसमें एरियर लिख के आ जाता है। मान लो आपने लास्ट टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने पे नहीं किया, ठीक है, तो उसमें जब अगला बिल आएगा
तो नया वाला बिल और प्लस पुराना में एरियर, एरियर लिखा होता है, या वर्ड पता ना, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। तो कॉस्ट इन एरियर कितना है, 1200 रुपए। कंपनी के लिए अभी ये फिलहाल लॉस है एक तरह से। हाँ मतलब कंपनी के एक तरह से 1200 रुपए क्या लॉस में डाल दिया, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट में डाल दिया। ठीक है। टू क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हाँ शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। being share first call received, received। ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ये देखा आपने कि 1200 जो पैसा कंपनी को नहीं मिला वो हमने क्या कर दिया, कॉस्ट इन एरियर के नाम से डेबिट कर दिया। जो बेटे कंपनी के लिए क्या है बोलो, लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है। अब सोचो एक सिचुएशन, चलो मैं बात मत करता हूँ, अगर मान लेते हैं उस बेटे कौन था ये, सौरभ था, कौन था, सचिन था। सचिन ने मान लो उस टाइम पे नहीं दे पाया था, उस टाइम पे पैसे की प्रॉब्लम थी या कोई भी इश्यू हो सकता है, फिलहाल वो पैसे नहीं दे पाया। कुछ टाइम के बाद उसने 1-2 महीने के बाद उसने पैसे दे दिए, तो क्या करेगी कंपनी, एंट्री जब पैसा आ गया मान लो तो एंट्री क्या कर देगी, बैंक डेबिट टू कॉस्ट। मान लो कुछ लेट पैसा आया, कुछ पैसा देर से दिया, एक आध महीने बाद दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, कंपनी क्या करेगी, बैंक डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसकी चर्चा भी अभी हम आगे और बाद में करेंगे। सर अगर कभी ना दे, मान लो दे ही ना पाए, या मतलब कभी ना दे तो क्या होगा, तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लेती है, वो भी हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो एंट्री नंबर 7, बेटा एंट्री नंबर 7 में क्या हो गया, सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री, सेकेंड कॉल ड्यू हो रहा है ना, ये वाला 1 रुपए है ना। तो सबसे पहले लेटर, लेटर तो हम सबको भेज देंगे पहले। देखो पहले कंपनी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन पैसा देगा या कौन नहीं देगा, पहले तो एक तरफ से सबको क्या करना है, लेटर भेज देने हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है कि कौन पैसा नहीं दे रहा, वो तो बाद में पता चलेगा। अब बताओ, सभी को लेटर भेज दिया, ड्यू का क्या होगी इसकी एंट्री, सेकेंड कॉल की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2000 शेयर्स इनटू कितना करोगे आप, 1। 2000 इंटू 1, being share second and final call due, being share second and final call due। ठीक है, एंट्री नंबर 8। हाँ यहाँ तक लिख रहे हो बेटे, कोई डाउट है, अदिति आप बता देना, आप लोग यहाँ पे सब पूछ रहा हूँ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। No, बाकी sir. हाँ, आर्यन, अंजलि एंड पलक हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आज काफी बच्चे एब्सेंट भी हैं ऑनलाइन वाले। हाँ पलक, आर यू गेटिंग? Yes, sir. जी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पलक आप बताइए। सर आ रहा है समझ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया। अब बेटे मैंने सेकंड कॉल का लेटर सभी को भेज दिया कि भाई पैसे दे दो, लेकिन किसने धोखा दे दिया, किसने धोखा दिया बताओ, सौरभ ने भी सचिन ने भी। मतलब सचिन ने तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, नहीं दिया था, बाकी जब सेकंड कॉल की बारी है तो सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, कहने का मतलब सेकंड कॉल पे ना तो सचिन ने पैसा दिया और ना ही सौरभ ने दिया।
सचिन के कितने शेयर्स? 300 शेयर्स। और सौरभ के कितने? 200 शेयर्स। यानी कि 500 शेयर्स, 500 शेयर्स पर सेकेंड कॉल के पैसे नहीं मिले। 500 शेयर्स पर 5 सेकेंड कॉल के पैसे नहीं मिले। और फर्स्ट सेकेंड कॉल कितने रुपए की थी? 1 रुपए की थी। 500 इंटू 1 कितना हो गया? 500। यानी कि 500 रुपए नहीं मिला। तो 500 रुपए कंपनी से लॉस में फिलहाल डाल देगी। किस अकाउंट में डाल देगी? कॉस्ट इन एरियर। वैसे कुछ एरियर तो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इसको मतलब ज्ञानी लोग इसको अरियर भी पढ़ते हैं। कॉज इन अरियर मतलब, ठीक है, मतलब कहते हैं हर एक वर्ड का आजकल लेटेस्ट वर्जन आ गया ना। जैसे एजुकेशन बोलते तो अब एडुकेशन बोलते हैं, शेड्यूल को स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो भैया लेटेस्ट वर्जन इसका कॉज इन एरियर का आ गया है, कॉज इन अरियर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके स्कूल में अब ज्यादातर कुछ, वैसे तो एरियर ज्यादा लोग बोलते हैं, बट कई हो सकता है कि इसका लेटेस्ट वर्जन इसका क्या है? अरियर, ठीक है। तो अभी देखना है होता है आप लोग के स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा है, तो आपके स्कूल में एरियर बोलते हैं या अरियर बोलते हैं? हाँ, एरियर बोलते हैं, ठीक है। बट इसका इसका जो लेटेस्ट वर्जन आ गया ना, क्या है? अरियर, ठीक है। वैसे देखा जाए अरियर भी सही गलत, एरियर चलो छोड़ो, पता नहीं, देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अब बताओ, फर्स्ट कॉल पे कितने भाई ड्यू तो कितना था? 2000 रुपए था। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे मिलने थे कितने? 2000 रुपए। कितने रुपए नहीं मिले? 500 रुपए नहीं मिले। तो 1500 मिल गए, 1500 मिल गए ना, ठीक है। और जितना नहीं मिला उसमें क्या आएगा? कॉज इन एरियर, कॉज इन अरियर, कॉज इन अरियर, ठीक है। कितना लिख दें? 500। 300, 500 शेयर्स इंटू 1, 500 इंटू 1, ठीक है। सर 500 तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो 500 कैसे आया? 300 प्लस 200। सर ये कहाँ लिखा है? सौरव और सचिन के 300 और 200 शेयर्स नहीं आए थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बीइंग सेकेंड एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तुम्हारी एग्जाम कब से स्टार्ट है खुशबू? एग्जाम कब से स्टार्ट? स्टार्ट कब से है? स्टार्ट हो गए हैं? अच्छा, 17 से हुए थे। अच्छा अच्छा, अकाउंट्स का हो गया? हो गया। शेयर्स वाला आया था चैप्टर? अच्छा शेयर्स नहीं आया था, ठीक है, फिर तो ठीक है। हम्म। और आप लोग के स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं ना? 10 से स्टार्ट है? डेट शीट आ गई? हाँ हाँ, 10 से स्टार्ट है, ठीक है। और अभी डेट शीट आई कि नहीं आई? डेट शीट आ गई मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, शायद मेरे पास आ गई है, भी दे देंगे, ठीक है। और शेयर्स भी आ रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स भी आ रहा है। पार्टनरशिप की भी रिवीजन करते रहना, ठीक है। हो गया? नोट कर लिया सभी ने? डन? बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, अच्छे से समझ में आया? यहाँ तो के चैप्टर कैसा लग रहा है? पहले आप ईमानदारी सही से बताना, चैप्टर कैसा लग रहा है? चैप्टर कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है? एवरेज? ठीक ठाक? इंटरेस्ट आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है बेटा, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना, याद रखना आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, इतनी हम चूंकि 12th में क्या टाइम होता है, डिटेल में इतना पढ़ लेते हैं। बाकी जब कॉलेज में जाओगे, बीकॉम कॉम में जाओगे, वहां पे इतने डिटेल में कोई किसी पे टाइम ही नहीं होता पढ़ेगा। तो ये 12th की आप जो नोट्स रख रहे हो, ये
फेक मत देना, संभाल के रखना इसको। ये जो 12th के रजिस्टर है ना, ये जब तक आप बीकॉम ना कर लेना, या कोई अगर सीए वीए करो तो सीए ना कर लेना, तब तक इस रजिस्टर को संभाल के रखना, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट एटलीस्ट ना कर लेना, तब तक संभाल के रखना। बीकॉम में तो पक्का काम आएगा, ठीक है। बीकॉम सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जैसे इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा, चैप्टर होगा, सब्जेक्ट चैप्टर होगा, डिबेंचर्स होगा। इसके बाद जो थर्ड बुक होगी अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 चैप्टर तो तुम्हारे वैसे ही तैयार हो गए। बेटे बीकॉम में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ठीक है, उसमें थ्योरी थ्योरी वगैरह होती है। उसके बाद आगे 8 क्वेश्चन अगर है तो 4 क्वेश्चन और करने होंगे तुमको, तो एक तो थ्योरी का हो गया और बाकी 4 क्वेश्चन और करने होंगे। तो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कौन सा कर लिया तुमने, शेयर्स का कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया डिबेंचर का कर लिया, एक कर लिया अकाउंटिंग रेशियो का कर लिया, एक क्वेश्चन तुमने कर लिया कैश फ्लो का। तो 12 के बेस पे तो तुम बीकॉम में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ गए, बीकॉम में ही तुम्हारे 12 के बेस पे नंबर आ गए अच्छे, ठीक है, समझ गए। बहुत से बच्चे तो इतने ही पढ़ के जाके अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं। मतलब बाकी और भी चैप्टर्स हैं, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, या एमलगमेशन चैप्टर है, और भी चैप्टर्स है, लेकिन इतना पढ़ के 12th ही तुमको बीकॉम में पास करा दी, वो भी अच्छे नंबर से, बताओ कितनी अच्छी बात है ना। ओके, अब देखो बच्चे, बात को समझो, यहाँ पे कॉस्ट इन एरियर वाली बात तो समझ में आ गई कि जब भी अगर पैसा कोई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, जैसे इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया और आज हमने सेकंड भी क्वेश्चन किया, तो इसमें बेटे क्या हो रहा है, जितने शेयर्स इशू किए थे उतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही हैं, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ना अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड हैं। क्या वैसे देखा जाए तो रियल लाइफ में ऐसा संभव बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप 100 करोड़ मांगो 100 करोड़ आ जाए, ऐसा बहुत बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझ लो, ठीक है। तो या तो क्या होता है, ज्यादा पैसे आते हैं या कम आते हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि जैसे अगर मान लो कंपनी ने कंपनी ने 100 करोड़ के शेयर्स इशू किए, 100 करोड़ कंपनी ने पब्लिक से मांगे, और कंपनी के पास पब्लिक ने सिर्फ 70 करोड़, या चलो मान लो 80 करोड़ अप्लाई किया, मतलब 80 करोड़ रुपीज ही आए, 80 करोड़ रुपए आए। मांगा कितना था, 100 करोड़, ठीक है। लेकिन पब्लिक ने पैसा कितना दिया बोलो, 80 करोड़। तो अब 20 करोड़ जब नहीं आए, ऐसा ये रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सब्सक्रिप्शन 90% से कम होता है, कितना, 90%, यानी कि अगर 100 करोड़ इशू किया है और 90 करोड़ से अगर कम पैसे आते हैं, तो कंपनी को सारा पैसा पब्लिक को रिफंड करना पड़ता है। मतलब एक तरह से वो आपका पब्लिक इशू जो था वो एक तरह से क्या हो गया, फ्लॉप शो हो गया, समझ गए ना, मूवी फ्लॉप हो जाती है, तो आपका जो आपने शेयर इशू किया था, आईपीओ इशू किया था, वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो इससे कंपनी को क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, एक तरह से देखा जाए, कंपनी ने इतनी एडवर्टीजमेंट कराई थी, प्रोस्पेक्टस इशू किया था, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किए थे, उनको कमीशन चली कमीशन, उनको तो कमीशन चलेगी, उनको देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तो मेहनत कर ली ना, ठीक है। मर्चेंट बैंकर्स को कमीशन देना पड़ेगा, और पता नहीं कितनी दौड़ भाग कराई थी, अप्रूवल लिया था, यहाँ अप्रूवल लिया, सेबी में गए थे, कंपनी लॉ बोर्ड में गए थे, यहाँ, समझ लो ना, यानी कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज की थी। और उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको सारे पैसे रिफंड करने पड़ते हैं, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा क्या है, लॉस है, सेटबैक है, ठीक है। तो क्या कंपनी ने इस लॉ ऐसे लॉस ना हो इसके लिए कुछ क्या ऑप्शन है कंपनी के पास, क्या ऐसा ना हो, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन कंपनी के पास है, आंसर इज यस, आंसर इज यस, कंपनी के पास ऐसा ऑप्शन है कि इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऑप्शन है कंपनी के पास, यानी कि ऐसी सिचुएशन आए ही ना, ऐसा तो संभव है ना कि अगर 100 करोड़ इशू किया 70 करोड़ आई, तो संभव है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका उपाय क्या, मतलब इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, ठीक है। हाँ, तो कंपनी के पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है,
कंपनी अपने शेयर्स को क्या करा सकती है, अंडरराइट करा सकती है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, स्वामी जी बुरा मत मानना, ठीक है। अंडरराइटर्स, बेटे कौन होते हैं अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कौन आ गया बीच में, अंडरराइटर्स आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने शेयर इशू कर दिया और मेरे को थोड़े डाउट है कि यार पब्लिक पूरे शेयर खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, तो मेरी तो रात दिन की नींद खराब हो जाएगी ना, कि यार इतना सब कुछ, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, अगर मान लो किसी ने शादी का अरेंजमेंट कर रखा हो और शादी उस दिन कैंसिल हो जाए, तो उसको कितना लॉस होगा सोचो। टेंट वाले का पैसा, ये पैसा वो पैसा, कितनी अरेंजमेंट महीनों की तैयारी खराब हो जाएगी। और लड़की शादी से मना कर दे या लड़का मना कर दे, तो सोचो कितना बड़ा, मतलब वो तो मेंटल सेटिस वो सेटबैक है ही है, लेकिन पैसों का कितना बड़ा लॉस है देखा जाए, है या नहीं है। तो उसी तरह से भाई कंपनी ने पूरी तैयारी की कि हम पब्लिक इशू लाएंगे, प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े सपने देख लिए, और 100 करोड़ पे की जगह आया 70 करोड़। तो भैया इस सिचुएशन को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, अंडरराइटर्स के पास। किसके पास जाना है बोलो, अंडरराइटर्स के पास जाना पड़ेगा। और अंडरराइटर्स क्या करेंगे, ठीक है, अंडरराइटर्स क्या करेंगे, वो गारंटी लेंगे, क्या करेंगे, गारंटी लेंगे। किस बात की गारंटी लेंगे, वो कहेंगे जाओ पब्लिक में शेयर्स इशू कर दो और आराम से सो जाओ। ये मत सोचना, इस बात की चिंता मत अब तुम्हें नहीं करना कि 70 करोड़ आएंगे, 80 करोड़ आएंगे, 85 आएंगे, ठीक है। अब इसकी टेंशन किसकी है, मेरी। मतलब कि कंपनी पब्लिक ने मान लो फॉर एग्जांपल मान लो 80 करोड़ अप्लाई कर दिया, 100 करोड़ मांगे थे लेकिन कितने आ गए बोलो, 80 करोड़ आ गए। 20 करोड़ जो शॉर्ट थे, ये इनके शेयर्स कौन खरीद लेगा, अंडरराइटर्स खरीद लेगा। वो कहेगा जितना पब्लिक कम खरीद, जितने शेयर्स कंपनी कम खरीदेगी, उतने शेयर्स हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे। मतलब हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो जाएगा, इसकी गारंटी है। जितने शेयर्स पब्लिक अप्लाई नहीं करेगी या शॉर्ट आएगा, कम आएगा, अंडर सब्सक्राइब होगा जितने अमाउंट से, उतने शेयर्स हम खरीद लेंगे और तुम आराम से जाके सो जाओ, टेंशन मत लो। इस बात की तो बिल्कुल मत लो कि कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा। ठीक है, 90% से कम आया तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, ये टेंशन छोड़ दो, ठीक है। हम गारंटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। और भाई गारंटी ले रहे हैं तो भाई वो भी अपना कुछ कैलकुलेशन सोच समझ के लेंगे, ऐसी नहीं है कि ऐसी बात नहीं कि ऐसी गारंटी ले लेंगे, अपनी वो पूरी कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे। और अंडर राइटर्स जो हमें हमें सर्विस दे रहा है, जो गारंटी ले रहा है, ठीक है, इसके लिए अपने कुछ पैसे लेगा, फीस वीस लेगा कि नहीं लेगा बोलो, यस और नो। भाई कुछ फीस लेगा कि नहीं लेगा, इतनी बड़ी टेंशन से हमें हमारी दूर हो रही है, तो क्या विदाउट 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 फीस चार पैसे नहीं लगेंगे, यस लगेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर राइटर्स फीस। या अंडरराइटर्स वैसे फीस ना बोल के इसको अंडरराइटर्स कमीशन बोलते हैं। अंडरराइटर्स जो अपनी सर्विस के बदले में पैसे ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स कमीशन, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि कंपनी का आईपीओ पब्लिक खरीदे ना तो फ्लॉप हो जाए वगैरह वगैरह, वो सब चीजें अंडरराइटर्स हम पहले अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। तो एक बच्चे ने पूछा था कि सर, तो मैंने आपको आंसर दे दिया, आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा कि अगर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाए तो क्या करें। और ये बता दिया, ये क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है कि 90% से कम पैसा आता है तो कंपनी को पूरा सब्सक्रिप्शन पूरे पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कम से कम 90% तो आना जरूरी है, ठीक है। देन तो ये अंडर राइटर्स भाई साहब समझ लो कि ये बहुत हमारे जैसे होते हैं ना, बहुत एक तरह से कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आगे क्वेश्चन बेटे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या हम सीखने सीखने वाले हैं, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में जो आपके सामने है, इसमें क्या था कि 2000 शेयर्स इशू किए और एप्लीकेशन कितनी आ गई, 2000 आ गई। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, 2000 शेयर्स इशू की एप्लीकेशन कितनी आ गई, 3000 की आ गई।
तो ये बताओ मुझे, अलॉट क्या 3000 शेयर्स कर दोगे आप? बताओ क्या लगता है? अगर कंपनी ने 2000 शेयर्स इशू किए और लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया, 3000 शेयर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या आप 3000 शेयर अलॉट कर दोगे? क्या पॉसिबल है, संभव है? नहीं। अगर आपने जितने शेयर इशू किए अलॉट तो आप उतने ही कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेस जो पैसे आ गए हैं उनका क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें समझना है कि इसको, यानी कि इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो हमारे पास बेटा एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसका हमें कैसे डील करना है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, इसको डिटेल में तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी शॉर्टकट में कुछ होता नहीं है। ठीक है बेटे, इसको अब समझ गए ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटे? बात समझ लो, काफी कुछ चीजें हमने क्लियर कर ली। आज हमने पहले वाली जो क्लास से एंट्री की थी उसकी रिवीजन भी कर लिया, कॉज एंड एरियर वाला पॉइंट भी समझ लिया, राइट? तो अभी बेटे होमवर्क में आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोबारा, सेकंड क्वेश्चन ये जो करवाए ये दोबारा से कर लेना। आप बेटे एंट्रीज बस समझते रहो, अच्छे से समझते रहो, कल अभी ज्यादा होमवर्क में नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लिस्ट में क्या करने वाले हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या करेंगे बोलो? हेडिंग में लिख लो ओवर सब्सक्रिप्शन, हेडिंग में लिख लो ओवर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि ये टॉपिक काफी अपने आप में डीप टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो अभी कंप्लीट करना नहीं हो पाएगा, तो आज की क्लास यही रखते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की हेडिंग लिख के छोड़ दो। ठीक है, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है बच्चे, आज की क्लास में समझ में आया? आज तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, एक तरह से पुराना हमने कुछ रिवीजन भी कर लिया और थोड़ी कॉज एंड एरियर की बात भी कर ली। ठीक है, ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पार्टनरशिप की बेटे रिवीजन भी करते रहना, बीच बीच में रिवीजन करते रहना। ठीक है, और तुम्हारे तो पेपर होंगे, तुम्हें तो करना ही करना है। ठीक है, बाकी सारे बच्चे भी बेटे पार्टनरशिप की रिवीजन भी करते रहना। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर।